नीचे भगवान ने बरसी हो गई और दिव्य ध्वनि है भगवान की आगे सुनेंगे भगवान के करोड़ों करोड़ों रुपये कोई कहता है 10,000 करोड़ मतलब क्या करोड़ों करोड़ों रुपये यहाँ आई थी स्थान पे। तो भगवान यहाँ पे रास नृत्य कर रहे थे गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ। और भगवान फिर गोपियों को लगा, हर गोपी को लग रहा था कि कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं। लोगों को लगा भगवान मेरे साथ ही नाच रहे हैं। जैसे वन भोजन लीला हुई थी ना भांडीलों में, तो ऐसे गोप सखा बैठते थे, भगवान कृष्ण बीच में और गोप सखा ऐसे सर्कल्स में गोलाकार में बैठते थे। और हर सखा को लगता था कि कृष्ण क्या है, मेरे सामने ही है, जबकि कृष्ण हर एक के साथ था। वैसे ही गोपियों को भी लगा रास नृत्य में कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ ही है, लेकिन कृष्ण हर एक गोपी जन करोड़ों गोपी हर एक के साथ में नृत्य कर रहे। विस्तार कर लिया भगवान ने, कई जगह विस्तार किया भगवान ने। जैसे ब्रह्म मोहन लीला में कई सारे गोप सखा और बच्चों के रूप में विस्तार किया। द्वारका में 16,108 रूपों में विस्तार किया। 16,108 रानियाँ थी ना, तो भगवान ने हर रानी के साथ अपना एक एक रूप रखा। ऐसा नहीं कि सेम कृष्ण थे 16,108 दिनों के बाद फिर जाएंगे दूसरी रानी को, ऐसा नहीं। हर रानी के साथ एक एक विस्तार हुआ। ऐसे ही रास नृत्य में भी विस्तार किया हमने। जब गोपियाँ इस तरह से नृत्य कर रही थी, भगवान कृष्ण और गोपियाँ नृत्य कर रही थी। और ये साधारण नृत्य नहीं है इस जगत का, है। इस जगत में देखा जाता है कोई लड़का लड़की स्त्री पुरुष नृत्य करते हैं, वैसा नृत्य नहीं है। ये सबसे ऊंचा, जैसे मैंने कहा ना, आध्यात्मिक आनंद की पराकाष्ठा है रास नृत्य। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा आनंद है। मैंने कहा ना, अलग अलग रसों में भक्ति की जाती है, लेकिन ये जो माधुर्य भाव में भक्ति है ये सबसे ऊंचे है, टॉप मोस्ट है। जिसके लिए शिव जी भी क्या बने थे, गोपेश्वर, वो वासनी मंदिर है, शिव जी गोपी बने इसमें भाग लेने। तो बाद में जब ऐसा नृत्य हो रहा था, तो इस नृत्य में भाग लेने की हम सबकी अभिलाषा होनी चाहिए। ये हमारा गोल है जीवन का। एक दिन गोपी बनेंगे और भगवान के रासलीला में देवताओं को भी अब ये नहीं है पहुँचेंगे, बड़े बड़े ऋषियों को भी नहीं है, लेकिन हम अभिलाषा एक दिन कर सकते हैं। हमारा संप्रदाय हुए चैतन्य महाप्रभु यही देना है, उन्नत उज्ज्वल रसाम। सब एक श्लोक आया है, अनार्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कला। अनार्पित मतलब अर्पण नहीं किया गया था, चरिम चिरात है ना, बहुत समय के लिए अर्पण नहीं किया गया था। जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया, क्या दिया, अनार्पित चरिम चिरात करुणया अवतरण कलाओ। बहुत बड़ी करुणा से चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतरित हुए। अनार्पित चरिम चिरात करुणया अवतरण कलाओ। बोलते उन्नत उज्ज्वल रसम, क्या दिया उन्होंने, उन्नत उज्ज्वल रस, है ना। जो गोपियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति, उन्नत उज्ज्वल रस, उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रेय। खुद की भक्ति दी, राधा रानी के भाव में, तो राधा रानी की भक्ति दी। तो यही जो है गोपियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति, ब्रज का जो प्रेम है, विशेष करके जो माधुर्य प्रेम है गोपियों का, वो देने के लिए आए थे, है ना। जो बहुत समय के लिए नहीं दिया गया था, ब्रह्मा जी के एक दिन के लिए नहीं दिया गया था, है ना। मतलब 864 करोड़ साल के लिए नहीं दिया गया था, वो हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु की वजह से मिला, सही समय पे जन्म। और वो ऐसे जब रास नृत्य ये हो रहा था, तो गोपियाँ इतनी महान है कि उनकी इतनी सती कोई नहीं है ना। लेकिन ऐसी सती स्त्रियाँ भी सब कुछ त्याग के, समाज के बंधनों को, समाज के नियमों को त्याग के भगवान की प्रसन्नता के लिए केवल आधी रात सब कुछ छोड़ के आ गए। और जब वो यहाँ पे आ गए तो भगवान ने उनका स्वागत किया, सुस्वागतम सुस्वागतम, उनके बैठने के लिए कहा। तो उनको कहा, अच्छा आप अभी आ गए, अभी आप खुश हैं, आपको देखना था वृंदावन का नज़ारा, है ना, आधी रात में कैसा होता है, यमुना जी ऊपर चंद्रमा,
है ना, अलग अलग पेड़। ये आप खुश हो गए, संतुष्ट है, अभी आप वापस गए। मतलब इन्होंने बुलाया और ये बोल रहे हम घर जाइए। गोपियाँ कहती हम तो सब छोड़ के आ गए, है ना। उन्होंने सब धर्म त्याग दिया था, सोसाइटी की परवाह नहीं, क्योंकि तब उन दिनों में कैसा होता था, स्त्रियों को कुछ बंधन थे समाज के, आज भी है, उस समय बहुत कठोर था। तो उन सब तो त्याग के, कोई गोपी जैसे दूध पिला रही थी बच्चे को, उसको त्याग दिया, चली आई। अलग अलग कामों में व्यस्त, ये सब त्याग के मनसी की धुन सुन के। तो आचार्य हमारे बताते हैं कि जो गोपियाँ आई थी वो अपने आध्यात्मिक देह में यहाँ पे आई थी, और बाकी जो उनका शरीर था, स्थूल शरीर, वो वहीं पे था जो उनके घर में। और कुछ गोपियाँ ऐसी है, बोल रहे थे कि वो आना चाहती है लेकिन घर वाले मना कर दिए जाने के लिए, तो तभी उनने शरीर त्याग दिया वही, ऐसे अलग अलग। और फिर जो है ऐसे रास नृत्य होने लगा, और ये रास नृत्य बोलते हैं ब्रह्मा जी की एक जो रात है ना, 867 करोड़ साल, मतलब 432 करोड़ साल के लिए चला। ऐसा नृत्य है, ये साधारण नृत्य नहीं है। 432 करोड़ साल के लिए नृत्य चलता रहा, और गोपियों को लगा कि कुछ क्षण ही हो गया। भगवान ने पूरा इतने समय में उनको ये नृत्य कराया उनके साथ। जब गोपियों को थोड़ा सा एक क्या बोलेंगे, थोड़ा सा दिव्य अहंकार आ गया था, कृष्णा भी हमारे साथ ही है, तो उनका अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए, चले गए। और पहले एक्चुअली राधा रानी, बाद में राधा रानी गई थी, और गोपियों को त्याग दिया गया, और बाद में राधा रानी के साथ गया गया। तो भागवत में इसका वर्णन है। भागवत में एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अनय आराधित, मतलब वो ऐसी एक गोपी थी, उनकी आराधना की कोई बराबर नहीं कर सकता, और राधा रानी के बारे में लेकिन स्पष्ट रूप से बोले। तो फिर वो उसमें बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो उस गोपी को लेके भगवान एक एकांत स्थान में चले, मतलब राधा रानी। क्योंकि राधा रानी के विरह में थे भगवान, है ना। तो हम जब अभी आते वक्त जो मंदिर देखा ना, इमली तला, तो वहाँ पे कृष्णा राधा रानी को ढूंढ रहे थे सब जगह, और वहाँ पे बैठ गए, और इतने राधा भाव में वो इतना राधा भाव तीव्र हो गया उनका कि पूरी उनकी कांति गोल्डन हो गई, सुनहरी रंग की, राधा रानी जैसे। मतलब उनका नाम लेते राधा 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 ऐसा करते, पूरी कांति जो है उनकी सुनहरी हो गई, है ना, कृष्ण की। तो जब राधा रानी थोड़ी देर के बाद वहाँ पे आई, तो राधा रानी ने देखा अरे ये कृष्ण का क्या हाल हो गया, मेरे जैसी कांति कैसे हो गया, और नाम ले रहे मेरा राधा। तो भगवान ने कहा कि ये जो रूप है मेरा, ये इस रूप में मैं कलयुग में आऊँगा, तो चैतन्य महाप्रभु। फिर चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ आए थे वृंदावन में, तो उसी वृक्ष, इमली का वृक्ष है ना, उसके नीचे बैठ के यमुना जी का दर्शन करते हुए जप कर रहे हैं, वही कृष्ण। तो इस तरह से फिर राधा रानी से भेंट हुई भगवान की। फिर राधा रानी को भी थोड़ा मान आ गया कि कृष्ण मेरे साथ है अभी, है ना, इतनी सारी करोड़ों गोपियों को छोड़ के मेरे साथ है। तो मान को तोड़ने के लिए भगवान ने क्या किया, फिर भगवान वहाँ से भी अंतर्धान हो गए, वहाँ से भी चले गए, और सब गोपियाँ जो है विलाप कर रही है, राधा रानी गोपियाँ, कृष्ण कहाँ चले गए। और तब जो है वो एक गीत गाते हैं, उसको बोलते ये गोपी गीत। भागवत के 10वें स्कंद में ये गीत, ये जो श्लोक है भागवत के हैं, और वो श्लोक यहाँ से शुरू होता है गोपी गीत। 29 श्लोक है उसमें, ये पहला श्लोक है। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दहितदृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सबस त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीनुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वरः
विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युता विषमयात्मजा विश्वतो ऋषभते वयं रक्षितामः खलुगोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेवनान्तरात्मने विघ्नसार्थितो विश्वभूतये सखौ देवा सात्वतांकुले। ऐसे पूरे 29 श्लोक है। तो भागवत जो है ये भागवत सभी शास्त्रों का निचोड़ है ना। और भागवत में है 12 स्कंद। 12 स्कंद का जो इसेंस है उसका जो सार है वह है 10वां स्कंद। 10वें स्कंद में 300 से ज़्यादा अध्याय है और उन सभी अध्यायों में जो आई थिंक कुछ 10वें स्कंद में 29वां अध्याय है जहाँ से रास पंचाध्यायी बोलते हैं उसको, रासलीला का वर्णन 29 से। हालांकि कोई व्यक्ति अध्यात्म में उन्नत नहीं हो तब तक नहीं बना तो ये उसमें आता है गीत, गोपी गीत। ये जो 29 श्लोक है ये भागवत का प्राण है। समझ में भागवत जो है सभी शास्त्रों में सार है। उसमें भी 10वां स्कंद जो उसका सार है। 10वें स्कंद का 10 फोटो की 10वें स्कंद का ये जो जिसमें गोपी गीत आता है, गोपी गीत के 29 श्लोक हैं। ये भागवत का प्राण है। समझ में आ रहा है आपको? जो भागवत दिया गया ऐसे उसमें ये 29 श्लोक है जो प्राण है, ये इसेंस है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण ये है। ये जो गीत है ना, बोला जाता है कि ये जो गीत गाता है भगवान तुरंत दौड़े चले जाते हैं। जो ये गीत गाया भगवान को तुरंत याद आएगी गोपियों। और गोपियों ने फिर ये गीत गाया था। गीत गाया जैसे ये गीत गाया तो तुरंत भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए। रो रो के ये गीत गा रहे थे। इसका मतलब है जयति ते अधिकम जन्म। मतलब ब्रज की जो महिमा है वो और बढ़ गई। जयति ते अधिकम जन्मना, जब भगवान ने जन्म लिया ब्रज में तो इसकी महिमा क्या है, इसका ऐश्वर्य जो है और बढ़ गया। जैसे ब्रज तो भगवान का धाम ही है, ऐश्वर्य था ही। जब भगवान आए तो श्रेय तो इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, शाश्वत लक्ष्मी यहाँ पे शाश्वत रूप से निवास करती है भगवान के जन्म के बाद। दयित दृश्यता दीक्षिता होगा कोई तथा। फिर यहाँ पे शरद उदास है, साधु जातो सब गोपियाँ वर्णन करेगी भगवान की सुंदरता है। ऐसे शरद ऋतु में उदास है, मतलब एक बड़ा सा सरोवर है, साधु जात सब, इसमें एक सुंदर फूल कमल खिला है। तो भगवान बोलते हैं आपका सौंदर्य वैसा है शरतकालीन जो ये होता है ना कमल, उसके जैसे सूरत नाथ के आश्रम के दास बोलते आप क्या हो, प्रेमिकाओं के ये हो भगवान है। भरत निम्न तो हम तुम बोलते हमारा वध क्यों कर रहे हैं, मतलब पूरा विरह है, विरह प्रकट करना। भगवान ने जब विरह सुना, ये गीत सुना, तब भगवान वहाँ पे आना पड़ा। ऐसे भगवान को जब ढूंढ रहे थे सब गोपियाँ आ गए, तो भगवान अपने चतुर्भुज रूप में वहाँ पे आ गए, 4 भुजाओं के रूप में विष्णु रूप में। गोपियाँ बोलती है आपने कृष्ण को देखा क्या? अभी विष्णु रूप देखा है, पहले तो दंडवत प्रणाम करना है, दंडवत पंचांग प्रणाम करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। तो बोले आपने कृष्ण को देखा क्या? विष्णु आपने कृष्ण को देखा क्या? प्रणाम किया होगा शायद, लेकिन उन्होंने पूछा मुझसे आपने कृष्ण को देखा क्या? आपसे हमें कुछ लेना नहीं, भगवान कृष्ण से उससे व्यवहार करें। और गोपियाँ चली गई वहाँ से। फिर जो है राधा रानी वहाँ से गुजर राधा रानी ने देखा कि 4 भुजा में भगवान है। जैसे ही राधा रानी को देखा तो भगवान अपनी 4 भुजाओं को रख नहीं पाए, द्विभुज हो गया वो। गोपियों के सामने रख पाए वो, लेकिन राधा रानी के सामने नहीं चल पाया, तो तुरंत द्विभुज में आ गए, 2 हाथों में कृष्ण मूल स्वरूप। ये है राधा रानी के प्रेम की महिमा। चतुर्भुज को भी द्विभुज कर दिए, करोड़ों गोपियों को छोड़ के भगवान कृष्ण उनके साथ थे, उनका प्रेम भी सर्वोच्च। तो इसका पाठ कर सकते हैं आप, करना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है।
ये पढ़ेंगे ना श्लोक, आपको लगेगा क्या मतलब एकदम व्यक्ति पागल होके जो किस भाव में जा सकता है। और यहाँ पे एक जयदेव गोस्वामी थे, एक बड़े साहब, उन्होंने गीत गोविंद लिखा, उसमें भी ये इसका वर्णन किया, लेकिन हालांकि हमारे लिए चले ये सब अटती एक श्लोक अच्छा अटती यद भगवान तो गोपिया बोले कि अटती यद बोलते हैं कि जब दिन का समय होता है तो आप क्या करते हो, वृंदावन के जंगल में जाते हो गायों को चराने के लिए। तो उस समय जो एक एक त्रुटि मतलब एक क्षण का बहुत छोटा हिस्सा होता है, तो एक एक त्रुटि हमें युग के समान लगती है। एक त्रुटि एक क्षण मतलब हमें एक युग भी दिया है। कि सुबह भगवान जाते हैं पहले चलाने के घर से गाँव के लौट के आते हैं शाम को, उसमें इतने पल बीत जाते हैं, हर एक पल हमें युग के समान लगता है। ताम पश्चाताम मतलब आपको जब हम नहीं देखते तो बोलते कुटिला कुंतलम श्री, भगवान कैसे कुंतल ऐसे आते हैं केश मुक्त जड़ दीक्षता लक्ष्मी, ऐसे पूरा वर्णन किया। फिर और एक चलसी यद व्रजाचारयन पशु नलिन सुंदरम मातदेवरम सुलतनान सीजती न कलिलताम मन कांत गच्छति। और आप जब ब्रज के जंगल में आप चलते हो तो आपके पैरों में कांटे लगते हो, तो गायों को चराने जाते हो ना, भगवान तो शूज नहीं पहनता भाई सब अगर भगवान जब गायों को चराने लगे गोपाष्टमी के दिन, तो मैंने कहा आप क्या करो, चप्पल पहन के जाओ। बोले नहीं, अगर आप चाहती हो कि मैं चप्पल पहनूँ तो सभी गायों के लिए भी आपको चप्पल बनाना पड़ेगा। 9 लाख गाय मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होता है, 36 लाख ना, तो उतने चप्पल बनाने पड़ेंगे। तो नहीं इतना नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, व्यावहारिक नहीं होगा। तो बोले ठीक है, मैं भी ऐसे ही जाऊँगा। तो भगवान ऐसे ही चलते थे, तो कभी भी कांटे लग जाते थे या घास होते हैं तिनके नोके वो छुप जाते। तो गोपियाँ घर में बैठ के इस बारे में चिंता कर रही है कि भगवान कृष्ण जो है वृंदावन के जंगल में चल रहे होंगे, उनके पैरों में तलुओं में कांटे चुभते होंगे या नोकीले घास के छिलके चुभते होंगे। शिल अंकुर तृण मतलब घास का छिलके, शिला मतलब पत्थर चुभते रहेंगे। और वो बोलती है सीधे तीर्थी में कई इंसान में ना काम कर सकते, इससे हमारा मन जो है इसको बहुत दुख पीड़ा हो रही है। आपके पैरों में वहाँ पे चरणों में कांटे चुभते होंगे, पत्थर चुभते होंगे, इससे हमारे हृदय में पीड़ा हो रही है। ऐसे सोच के कितना ऊंचा भाव है, ऐसा आप कोई नहीं देखोगे। इस तरह की प्रार्थना कोई देवता नहीं करता, किसी का भी देखता, बड़े बड़े देवता भी इस तरह की प्रार्थना नहीं करता। भगवान है कहीं चल रहा है, उनके पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, इसलिए मेरे हृदय में दर्द। ये गोपियों का ये उनका ये विशेषाधिकार है, उनका इन प्रार्थनाओं से हमें पता चलता है गोपियों की क्या लेवल है। इस लेवल का किसी ने अभी तक भक्ति नहीं की, किसी का प्रेम नहीं। भगवान ये रासलीला अलग अलग जगह करते हैं ब्रज में, तो ये भी वंशवट है। और एक बागडीर वन में भी आसुरी में दरगाह चले, उनका एक नाम है, मुझे भी पता नहीं आसुरी क्यों है। दरगाह चाहिए, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है दरगाह संहिता, मैं सब लीलाओं का वर्णन। कृष्ण नाम तो पहले से होगा, उन्होंने लीला के लिए